नेक्स्ट देखो। अच्छा, इस एक्सपोजर स्टेशन को ओ से डिनोट करते हैं, याद। अब यहाँ पे फ्लाइंग हाइट। तो फ्लाइंग हाइट वो होता है जो तुम्हारा एक्सपोजर स्टेशन है ना, उसका जो एलिवेशन है डेटम से, वो तुम्हारा फ्लाइंग हाइट यहाँ पे होता है। इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास में आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? एक हमारे पास होता है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड होता है तुम्हारे ग्राउंड से लेकर के तुम्हारे एयरक्राफ्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो हाइट होता है, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक। अब ये जो एल्टीट्यूड है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद है, एक बार मेरे सामने आया था। मुझे ध्यान नहीं कौन सा पेपर था, बट प्रीवियस ईयर में आया हुआ एल्टीट्यूड। अब टिल्ट देखो। वर्टिकल एंगल बिटवीन प्लम्ब लाइन एंड कैमरा एक्सिस। तो ये वर्टिकल एंगल होता है किस किस के बीच में? प्लम्ब लाइन के बीच में और कैमरा एक्सिस के बीच में, उसको हम टिल्ट कहते हैं। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा कैमरा एक्सिस बाइसेक्ट बाइसेक्ट करता है किसको? फोटो को। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, ये वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा कैमरे का एक्सिस बाइसेक्ट करता है फोटो को। ठीक। इसको हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक। यहाँ पे इसको हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। एक होता है हमारे पास में नादिर पॉइंट। नादिर पॉइंट क्या होता है? स्मॉल एन से इसको डिनोट किया जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहां पे प्लम्ब लाइन बाइसेक्ट करता है फोटो। ठीक है। नेक्स्ट है आइसोसेंटर। आइसोसेंटर क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जहां पे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो आकर के इंटरसेक्ट करता है किसको? फोटो। ठीक। ये सारी चीजें सब इजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें देखो। इन वर्टिकल फोटोग्राफ्स आइसोसेंटर एंड नादिर पॉइंट विल कोइंसाइड विद प्रिंसिपल पॉइंट। जैसे कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वही यहाँ पे लिखा है, और मैंने इसको थ्रू द इमेज समझाया भी है। एंगल ऑफ स्विंग देखो। एंगल ऑफ स्विंग क्या होता है? ये क्लॉकवाइज एंगल होता है, ये मैं बताना भूल गया था। ये एंगल कैसे होता है? क्लॉकवाइज। ठीक है। मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस टू द नादर पॉइंट। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस से नादर पॉइंट की तरफ मेजर करते हैं। अब यहाँ पे वाई एक्सिस ये रहा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ऊपर, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हम इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नादर पॉइंट की तरफ मेजर करते हैं। ठीक है, ये चीज है इस पे। नेक्स्ट सब हमने देख लिया। स्केल देखना है अभी। वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल। यहाँ पे ए बी तुम्हारा इमेज बन रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी तुम्हारा ग्राउंड है। यहाँ पे नीचे तुम्हारा डेटम है, ये जो तुम देख रहे हो डेटम है। तो जो हमने चीजें अभी पढ़ी हैं वो देख लो। कैपिटल एच तुम्हारा क्या होता है? एक्सपोजर स्टेशन का हाइट होता है, कहाँ से कहाँ तक? डेटम तक। ये एच स्मॉल एच जो है, ये हाइट है किस किसका? ये जो हाइट का डिफरेंस है ग्राउंड और डेटम के बीच का। ठीक है। अब यहाँ पे एफ जो है, ये तुम्हारा क्या है? फोकल पॉइंट है, फोकल लेंथ है, सॉरी। अब इसके लिए जो तुम्हारा स्केल बनेगा वर्टिकल फोटोग्राफ का, देख लो। स्केल इक्वल्स टू फोटो डिस्टेंस अपन ग्राउंड डिस्टेंस, जो तुम्हारा फोटो का डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय द ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो। तो तुम्हारा फोटो का डिस्टेंस ए बी है, ग्राउंड का डिस्टेंस यहाँ पे कैपिटल ए बी। ठीक। ए बी और कैपिटल ए बी कैसे? ये देखो, वो इसकी बात। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस ए बी तक का, ये फोटो डिस्टेंस होगा। ग्राउंड का डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो फोटो का डिस्टेंस जो है तुम्हारा वो है एफ, ये रहा। और ग्राउंड का डिस्टेंस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तुम्हारा स्केल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एवरेज स्केल भी निकालना। एवरेज स्केल में क्या करते हैं? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच एवरेज। अब ये एवरेज कैसे आया? देखो, सपोज करो कि तुम्हारा जो ग्राउंड है वो इस तरीके से अनड्यूरेटेड है थोड़ा सा, है ना। जब अनड्यूरेटेड होगा तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू ले लोगे, वही एवरेज यहाँ पे। ठीक। ये और उसको फिर हम स्केल एवरेज करें। एक यहाँ पे आता है डेटम स्केल। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और बहुत क्वेश्चन इनके ऊपर आए हैं। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट में मेंशन कर देते। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, डेटम स्केल। डेटम का स्केल वो कह रहा है। डेटम के स्केल का मतलब है यहाँ पे वो डेटम को, जो तुम्हारी फोटो बन रही है, उसको कंपेयर कर। तो इट वुड बी इफेक्टिव ओवर एंटायर फोटोग्राफ इफ ऑल द ग्राउंड पॉइंट्स आर प्रोजेक्टेड ऑन द डेटम। अब ये होती इफेक्टिव कब? जब सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे कहाँ पे प्रोजेक्ट किया था? डेटम पे। लेकिन ये डेटम पे प्रोजेक्ट नहीं हो रहे, ये कहाँ से लिए जा रहे हैं? ये तुम्हारे लिए जा रहे हैं ग्राउंड से। right? चलो नेक्स्ट इसमें देखो अभी।
हमारे पास में फिडुशियल मार्क्स के बारे में जैसे भी हमने डिस्कस किया था, तो फिडुशियल मार्क्स एक्चुअली में तुम्हारे कैसे दिखते हैं वो यहाँ पे देखो इस फोटो में। तो यहाँ पे तुमने एक फोटो क्लिक करी थी, कैमरे में इस तरीके के डॉट्स होते हैं, ये देखो ये डॉट्स। तुमने फोटो तो क्लिक कर ली, लेकिन वो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो कैमरे में ऑलरेडी कुछ डॉट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे कनेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, रेफरेंस लाइन जो है वो ऐसी, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन। तो इस इतने एरिया का जो रेफरेंस लाइन के अंदर आ रहा है, इसके ऊपर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, ठीक है, स्केलिंग करते हैं, डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करते हैं, ये सब चीजें अब इसके अंदर होती है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या करता है, एक तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम करता है। ये तो हो गया फुटेज। अब देखो नादिर पॉइंट, जैसे नादिर पॉइंट का क्या था, ऊपर देखो नादिर पॉइंट हमने पढ़ा है, इट इज द पॉइंट वेयर प्लम लाइन बाइसेक्ट्स द फोटोग्राफ। अब इसको एक्चुअली में देखो नादिर पॉइंट, तो प्लम लाइन क्या है, ये रहा यहाँ पे, ये प्लम लाइन होगा एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, तो यही बनता है ना। और फोटो को यहाँ पे, हाँ, नादिर पॉइंट बाइसेक्ट्स द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को दो हिस्से में वो क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ पे कहीं फोटो बन रहा होगा, अभी ले रहा हूँ मैं डाउट्स गरिमा। तो यहाँ पे एक फोटो बन रहा होगा, तो इसको वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है, नादिर है, ये यही नादिर पॉइंट है, ठीक। उसी तरीके से फिर हमारे पास में यहाँ पे आइसो सेंटर हो जाता है, जो जस्ट अभी हमने यहाँ पे देखा, टिल्टेड फोटोग्राफ में अलग अलग होता है, तो यहाँ पे नादिर है, यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे फिर आइसो सेंटर, ठीक। चलो, ये सारी चीजें हो चुकी। ये आइसो सेंटर, इसके बाद ये इमेज हम देख ही चुके थे। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जैसे मैं बताता है, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव इमेज बन रही है, क्यों, क्योंकि ये कैमरे के अंदर है। और ये तुम्हारी क्या बन रही है, पॉजिटिव इमेज बन रही है। देखो पॉजिटिव इमेज भी हमारी एक होती है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो उतने ही डिस्टेंस पे बाहर की साइड में हम एक इमेज और मान लेते हैं, ये हमारी पॉजिटिव इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव इमेज क्या है, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, तो हो रहा है नेगेटिव इमेज भी, ये चीज है यहाँ पे, ठीक। चलो, अब टिल्टेड फोटोग्राफ का अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, तुम लोग देख सकते हो। इसको तुम क्या करना, बाद में आराम से बैठना और सारी चीजों को देखते रहना, समझना। यहाँ पे तुम्हारा एक्सपोजर स्टेशन है, इस जगह पे ये तुम्हारा टिल्ट बन रहा है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है कैमरे का, इस तरीके से। ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, ये प्लम लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये स्विंग एंगल है इधर, ये तुम्हारा प्रिंसिपल लाइन हो गया, ठीक है। इन सब चीजों को तुम देखना आराम से और अपने नोटबुक में ड्रॉ करना, ये मैं इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया था। अब इधर आ जाओ, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में इसके काफी क्वेश्चन आए हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये दो तरीके से होता है, इसके यानी कि दो रीजन होते हैं। और वो दो रीजन क्या है, एक तो होता है ग्राउंड रिलीफ, ठीक है, यानी कि एक्चुअल में ग्राउंड पे रिलीफ है। अब ये होता क्या है, ये रिलीफ ग्राउंड है क्या, या फिर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या फिर ग्राउंड रिलीफ है क्या? तो तुमने ना देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, मैं जब कह रहा था कि जब तुम वर्टिकल कोई भी फोटोग्राफ क्लिक करते हो, तो सपोज ये तुम्हारे हिल्स हैं, तो ये तुम्हें फ्लैट जैसे ही दिखते हैं, हमें फ्लैट ही दिखेंगे। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शेडो आएगी, तो उस शेडो से तुम पहचान सकते हो कि हाँ इसकी तो हाइट है कुछ ना कुछ, है ना। तो वो जो शेडो आती है, वो जो हमें दिखता है, और एक चीज होती है, ये जो है एग्जैक्टली ये थोड़ा सा टिल्टेड भी हमें दिख रहा होता है, एग्जैक्टली हमें ये सीधा फोटो नहीं दिखता, यानी कि फ्लैट नहीं दिख रहा होता, ये हमें थोड़ा सा टिल्टेड भी दिखता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए फोटो भी लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग से बड़े आराम से समझा सकते हैं, देखो यहाँ पे ये बिल्डिंग का फोटो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये यहाँ पे बिल्डिंग का फोटो मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ इसमें तुम देख सकते हो, यहाँ पे शेडो आई है, और तुम और क्या देख पा रहे हो, ये ग्राउंड है तुम्हारी बिल्डिंग का, ये जो इतना तुम देख रहे हो ना, यहाँ इस जगह पे तुम्हारा बिल्डिंग टिका हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है बिल्डिंग, एक तरीके से बेस है बिल्डिंग। अब हो क्या रहा है वो थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूँ। इसमें तुम क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये इतना तुम्हें ना एक ब्रॉड एक
एरिया सा दिख रहा है। अगर तुम एग्जैक्टली ऊपर से फोटो लेते तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें सिर्फ क्या दिखता। यहाँ से देखो, ये तुम्हें इतना हाइट भी दिखा, ये जो है ना ये इतना हाइट में दिख गया। अभी देखो ये हाइट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तुम्हें हाइट यहाँ पे दिखा उस फोटो में। लेकिन अगर तुम एग्जैक्टली वर्टिकली वो तुम्हारा फोटो होता, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता है, तो तुम्हें क्या दिखता, तुम्हें सिर्फ ये ब्लैक ऊपर से ना ये रूफ दिख, ये टॉप दिख रहा होता, ये टेरेस जो है ये दिख रहा होता एग्जैक्टली ये। इसके अलावा एक भी डायमेंशन तुम्हें थोड़ा सा भी इधर का नहीं दिखता और थोड़ा सा भी इधर का। लेकिन चूंकि यहाँ पे दिख रहा है तुम देख सकते हो, तो इसको हम कहते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सब लोगों को एक बेसिक आइडिया जो है हो गया होगा कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस। अब ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मतलब आता कैसे है, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक इमेज जो है बना रखी है। एक यहाँ पे मैंने चिमनी का एग्जांपल लिया। अब ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट दो चीजों की वजह से हो सकता है, एक तो ग्राउंड में एक्चुअली में रिलीफ हो और दूसरा तुम्हारा कैमरा टिल्टेड हो। ठीक है, दोनों रीजन हो सकते हैं। तो इसको अब यहाँ पे समझते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक ये जो ए बी तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारा ए बी क्या है, ये पॉजिटिव इमेज तुम इसको समझो, ये तुम्हारा पॉजिटिव इमेज यहाँ पे होगा। ये मैंने यहाँ पे एक चिमनी लिया हुआ है, उस चिमनी का एक हाइट है यहाँ पे h2, तुम देख सकते हो h2 यहाँ पे हाइट। अब चिमनी जो तुम्हें दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, चिमनी के तुम्हें दो पॉइंट दिखते हैं, एक तो टॉप दिख रहा होता है, एक तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा होता है, उसका बॉटम दिख रहा होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही हुआ है कि तुम्हें दो चीजें दिखाई दी हैं। दो चीजें वो कौन कौन सी हैं, एक तुम्हें टॉप दिखाई दिया है ना, टॉप की बाउंड्री दिखाई दी है, देखो ये वाला बाउंड्री किसका है, टॉप का है, ये तुम्हें बाउंड्री दिखाई दिया यहाँ पे। एंड दूसरा तुम्हें यहाँ पे बॉटम दिखाई दिया, तुम देख सकते हो, तो दोनों बाउंड्रीज यहाँ पे दिखाई दी है ना। उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, तुम्हें एक क्या दिखता है, एक तुम्हें टॉप दिखता है, एक तुम्हें डेटम दिखता है। अब ये टॉप का ऐसे यहाँ से इंसिडेंट रे गया तो यहाँ पे तभी तो इमेज बना, और ऐसी बॉटम से यहाँ पे गया तो यहाँ पे तभी तो इमेज बना है, ऐसे थोड़ा ना बन जाता। अब देखो, अब क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एक ग्राउंड है, बिकॉज वो ग्राउंड पे रखी है, जो भी चिमनी है बिल्डिंग है ग्राउंड पे है। तो यहाँ पे हम इसको h1 कह देते हैं कि डेटम से ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो h1 है। एंड देन दूसरा डिस्टेंस यहाँ पे h2 हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके थे, जो कि हाइट थी हमारी चिमनी की या बिल्डिंग की, जो भी था, है ना। ये एक्चुअल वाली है, इस चीज को समझना, ये इमेज में जो दिख रहा है उसको नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये एक्चुअल वाली है ना। अब आ गया यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यहाँ पे बना। अब जो तुम्हारी फोटो बन रही है, ये तुम्हारी फोटो है इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे, ये है तुम्हारा एक्चुअल में फोटो, है ना। उस फोटो में तुम क्या देख पा रहे हो, तुम्हें इस तरीके से दिख रहा है भैया, एक पॉइंट तुम्हें दिख रहा है ए, एक पॉइंट तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है बी। इसको मैं थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कौन सा पॉइंट क्या है, वहां तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना आए। ये रेफरेंस के लिए हमने ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इतना समझो, ये ए है, ये बी है, ये मेरा इमेज बन रहा है। तो अब क्या होगा कि इस जगह से लेकर के इस एग्जैक्टली इस जगह तक, यानी कि जहां पे ये तुम्हारा एक, इसको हम एक रेफरेंस मान लेते हैं, इसको ओरिजिन हम मान लेते हैं, और यहाँ से अपनी कैलकुलेशन, ये मेरा यहाँ पे ओरिजिन है, इसको मान लेते हैं। और एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा रेफरेंस जो है, ये तुम्हारा क्या है, ऊपर जो हमने एक्सपोजर स्टेशन लिया था ये वो। तो यहाँ से इस जगह से यहाँ तक का ये मेरा एक डिस्टेंस हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, जिसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ R0। फिर दूसरा डिस्टेंस हम यहां से मेजर करते हैं यहीं तक, इसको हम कह देते हैं R। ठीक है, ये दो चीजों को तुम अच्छे से याद रखना, तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए कैसे निकाल। अब तुम्हारा जो एक्चुअल में डिस्टेंस जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे फोटो का, वो कितना है भैया, वो तो यहाँ पे D है, वो है R-R0, वो यही तो हो रहा है, वही तो, उतना ही तो तुम्हें मैप पे दिख रहा है, ये R-R0 यहाँ पे मैंने किया हुआ। अब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ देखो नेक्स्ट, ये R है, R कौन सा, ये रहा तुम्हारा R है यहाँ पे। देन H2 तुम्हारा क्या है, वो डेटम वाला है यहाँ पे, है ना। सॉरी डेटम कह रहा हूँ मैं, गलत बोल गया, ये तुम्हारा चिमनी वाला एक्चुअल हाइट है। एंड देन H-H1 हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये तुम अगर समझो तो ये राइट साइड में तुम्हारा स्केल है यहाँ पे, ये तुम्हारा राइट साइड में स्केल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को तुम अच्छे से याद रखोगे, तो D इक्वल्स टू R-R0 इक्वल्स टू RH2 अपॉन में H-H, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज द लेटरल शिफ्ट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेटरल शिफ्ट होता है। अब ये लेटरल लॉन्गिट्यूड ये सब के तो डिफरेंसेस तुम्हें पता ही है, तो ये लेटरल शिफ्ट होता है इन द फोटोग्राफिक पोजिशन ऑफ इमेज, ठीक है, ड्यू टू इट्स रिलीफ।
अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, रिलीफ इज द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं आसान शब्दों में बात करूं, इसको हटा दो यहाँ से, कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, यहाँ आ जाओ। रिलीफ इज द एलिवेशन, रिलीफ क्या होता है? ये एलिवेशन होता है ऑब्जेक्ट का अबव और बिलो डेटम, अबव और बिलो डेटम। ये सबसे बेस्ट और आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो रिलीफ क्या होता है? एलिवेशन होता है ऑब्जेक्ट का अबव और बिलो द डेटम। ठीक, नेक्स्ट देखो, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आर वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल होते हैं डिटर्मिनेशन में। किस चीज के डिटर्मिनेशन में? हाइट की। जो वेरियस हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हाइट को डिटरमाइन करने में बड़ा ही काम आता है ये। विच अपीयर ऑन एन एरियल फोटोग्राफ, जो कि एरियल फोटोग्राफ में आती है, उनकी हाइट निकालने में बड़ा ही काम आता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये इमेज हम देख करके समझ ही चुके थे, ये मार्किंग से हटा देता हूँ। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमने बड़े अच्छे समझा। यहाँ पे और भी कुछ कुछ चीजें हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये। हाँ, इफ द ऑब्जेक्ट एट डेटम, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे? डेटम पे। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारे डेटम पे आ गए तो जो h1 हमारे पास में था वो तो जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, h1 यहाँ पे जीरो कर दोगे। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे अब जितने भी यहाँ पे आने वाले हैं ना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन फ्लाइंग हाइट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कम होता चला जाता है। जैसे जैसे तुम्हारी हाइट बढ़ती जाएगी तो तुम्हारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वो कम होता जाएगा। और ये तो ऑब्वियस है भाई, ऊपर से तो चीजें छोटी दिखती है ना। नेक्स्ट देखो, इफ द ऑब्जेक्ट, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज देन रिलीफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इंक्रीज। तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ जाएगी तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, द एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेटम इंक्रीजेस। तो जो हमारा एलिवेशन है ऑब्जेक्ट का डेटम से, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो भी हमारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एकदम गलत निकाह, समझ में आ रहा साफ साफ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट प्रिंसिपल पॉइंट। तो जो हमारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है कहाँ पे? प्रिंसिपल पॉइंट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है फोटोग्राफिक ओवरलैप्स का, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक बहुत पसंदीदा टॉपिक है तुम्हारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में बहुत पसंदीदा है। और ऐसे ही अब एई के एग्जाम्स तो कॉपी करते ही है ना। यहाँ पे फोटोग्राफिक ओवरलैप, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ओवरलैप जो है होते हैं। एक साइड ओवरलैप होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। एक लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है, एक साइड ओवरलैप है, या फिर लेटरल ओवरलैप भी उसको। अब ये दोनों ओवरलैप हैं किस तरह के? तो यहाँ पे पहले इसी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। कॉमन कॉमन कवरेज अलोंग द फ्लाइट लाइन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। तो फ्लाइट लाइन ऐसे है, फ्लाइट लाइन का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में तुम्हारी फ्लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे उसने एक फोटो लिया, फिर आगे उसने एक फोटो लिया इस तरीके से, फिर आगे उसने एक फोटो लिया इस तरीके से। तो ये फ्लाइट लाइन पे ये जो ओवरलैप्स हो रहे हैं यहाँ पे फोटो में, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप्स कहते हैं। देखो ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। अब होता क्या है कि एरिया बहुत बड़ा है, सपोज करो कि एरिया इतना बड़ा है, ये रहा एरिया। तो यहाँ पे तुमने एक फोटो ऐसे लिया था, एक फोटो तुमने फिर यहाँ पे ऐसे लिया था, एक फोटो फिर तुमने यहाँ पे ऐसे लिया था, फिर एक फोटो तुमने यहाँ पे ऐसे लिया था। अब क्या है, तुम वापस भी तो आओगे ना, बिकॉज तुम्हें सारा एरिया कवर करना है। अब तुम साइड की भी लोगे फोटो, तो यहाँ से तुमने फोटो लिया, ये जो तुम देख सकते हो ये साइड ओवरलैप हो रहा है, इसको कहते हैं हम साइड ओवरलैप। ठीक, तो यहाँ हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड जो मैक्सिमम ओवरलैप्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप में हमें 60% तो करना ही है, और ऐसी साइड ओवरलैप में हमें 30% करना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में भी ये वैल्यू यूज होती है ऐसी। ये हमने समझ लिया। एडवांटेजेस ऑफ फोटोग्राफिक ओवरलैप। अभी एडवांटेजेस क्या होते हैं इस ओवरलैप के? एडवांटेज सबसे पहले तो यही है, तुम देखते ही समझ सकते हो कि भैया यहाँ पे कोई भी जो तुम्हारा डिटेल है वो मिस ना हो जाए, है ना। सबसे बड़ा तो एडवांटेज यही होगा ना। तो देखो, डिस्टॉर्शन ऑफ फोटोग्राफ्स इज कॉज्ड ड्यू टू टिल्ट एंड रिलीफ। तो जो डिस्टॉर्शन होता है फोटोग्राफ का वो दो वजह से होता है, तो टिल्ट हो जाए या फिर रिलीफ वहां पे आ जाए, है ना। अब ये सबसे ज्यादा होता है एजेस पे, जो तुम्हारी फोटोग्राफ होती है उसकी जो एजेस होती है वहां पे होता है।
अब क्या होगा कि ओवरलैप की वजह से ये जो डिस्टॉर्टेड पोर्शन होता है, यानी कि जहां पे ये तुम्हारा एक तरीके से जो एरर्स आ रहे हैं वो क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और सेंट्रल पोर्शन यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं, और जो साइड वाला होता है वो काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट देखो, सम अनकवर्ड एरिया वुड बी लेफ्ट, तो सम का जो कुछ हमारे अनकवर्ड एरिया हो जाते हैं वो बच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि हम ओवरलैप कर रहे हैं तो वो भी कवर हो जाता है। स्टीरियोस्कोपिक वीविंग, दैट इज कवरेज ऑफ एंटायर एरिया फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे स्टीरियोस्कोपिक व्यूइंग हमें मिल जाता है। ये स्पेलिंग यहाँ पे करना है, ये हमें मिल जाता है। ठीक है, तो जो हमारा कवरेज है एंटायर एरिया का वो हमें मिल जाता है दो डिफरेंट व्यूज से। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, अब क्वेश्चन जो हमारा आता है वो फोटोग्राफ्स निकालने के लिए आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, गेट हो, ईएससी हो, सब। ठीक, तो यहाँ पे दो तरीके से वो निकलवाते हैं। दो तरीके क्या है वो यहाँ पे मैंने लिखे, एक है मेथड 1 और एक आएगा भी मेथड 2। एक मेथड 1 है, एक मेथड 2 है हमारे पास। मेथड 1 में क्या कहता है, वो कहता है, अब देखो ये मेथड भी कब अप्लाई होते हैं वो कंडीशन देगा, देखते ही पता चल जाता है। देखो सबसे पहली कंडीशन, व्हेन टोटल ग्राउंड टू बी कवर्ड, जो हमारा टोटल ग्राउंड होता है जिसको हमें कवर करना है, वो एरिया अगर हमें गिवन होगा, वो अगर हमें एरिया ही गिवन होगा, तो हम यहाँ पे मेथड 1 अप्लाई करते हैं। फिर एक दूसरा मेथड होता है उसके लिए, जब हमें यहाँ पे फोटो जो होती हैं उनका एरिया गिवन होता है। देखो यहाँ पे व्हेन डायमेंशंस ऑफ द ग्राउंड एरिया टू बी कवर्ड इज प्रोवाइडेड, अगर हमें यहाँ पे डायमेंशन जो है ग्राउंड के वो दे रखे हैं। मैं यहाँ पे सॉरी फोटो का बोल गया था, डायमेंशन हमारे एरिया के जो है वो दे रखे, ग्राउंड के डायमेंशन दे रखे, यानी कि एरिया नहीं दिया हुआ, डायमेंशन दिए हुए। तो दो तरीके से ये अप्लाई होता है। तो पहला वाला देख लेते हैं अभी हम, व्हेन टोटल ग्राउंड एरिया टू बी कवर्ड इज गिवन, तो उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फोटोग्राफ सबसे पहले निकालते हैं, एन इक्वल्स टू ए अपॉन ए। ए तुम्हारा क्या है, फोटो का एरिया, एक फोटो का एरिया। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं, कैपिटल एन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए जो है तुम्हारा, अब ये कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए होता है 1-PL × L/S, और ऐसी 1-PS × W/S। अब यहाँ पे ये पीएल क्या है, पीएल अभी देखो ये लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है, साइड ओवरलैप। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो है ये लेंथ की बात हो रही है ना, ये किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। और ये चूंकि साइड ओवरलैप है तो यानी कि विड्थ की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे तुम इस तरीके से एरिया निकालते हो फोटोग्राफ का। तो सबसे पहले तुम ये फोटो का तुमने यहाँ पे लेंथ निकाला और ये फोटो का तुमने विड्थ निकाला। ठीक है, दो चीज निकालते हो। तो पीएल तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है, पीएस तुम्हारा साइड ओवरलैप है, कैपिटल एस तुम्हारा स्केल है फोटोग्राफ का, एल जो है तुम्हारा लेंथ है फोटोग्राफ का, और डब्ल्यू जो है वो तुम्हारा विड्थ है फोटोग्राफ। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। ये सब चीजें तुम्हें गिवन होंगी, लेंथ भी गिवन होगा, विड्थ भी गिवन होगा फोटोग्राफ का, ये सब गिवन होगा। डायरेक्ट अप्लाई करना फॉर्मूला, आंसर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जब तुम्हें डायमेंशन गिवन होंगे ग्राउंड, तब तुम क्या करोगे, तो तुम्हारे यहाँ पे टोटल फोटोग्राफ्स कैसे निकाले जाते हैं, तो तुम यहाँ पे निकालते हो N1 × N2 करके। तो N1 क्या होता है, N1 देखो, N1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स अलोंग अ फ्लाइट लाइन। तो N1 जो होते हैं ये फोटोग्राफ्स होते हैं अलोंग फ्लाइट। तो एनिमल हमने कैसे निकाला, कैपिटल एल, ये कैपिटल एल ग्राउंड का लेंथ है, 1-PL L/S+1, ये हो जाता है। ठीक? तुम अगर कंपैरिजन करो फॉर्मूले का, तो ऊपर में देखो क्या है, ऊपर में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 1-PL × L/S। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी 1-PL × L/S। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, ये एल का और ये +1 का, ये डिफरेंस है यहाँ। ठीक, ऐसे देखो N2 तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ फ्लाइट लाइंस। तो N1 तुम्हारे क्या निकालते हैं, फोटो अलोंग द फ्लाइट लाइन, और N2 निकालते हैं नंबर ऑफ फ्लाइट लाइन। N2 उसी तरीके से यहाँ पे W/1-PS × W/S+1, ये हो जाता है। कैपिटल डब्ल्यू तुम्हारा यहाँ पे विड्थ है ग्राउंड का, इस तरीके से। अब ये मैंने यहाँ पे एक इमेज जो है वो लगाया हुआ है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। ये जो तुम ओवरलैप देख रहे हो ना, इतना वाला, यहाँ से देखो और कहाँ तक, यहाँ तक, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है। और अगर मैं यहाँ से देखूं इस तरीके से यहाँ तक ऑन एन एवरेज, ये तुम्हारा साइड ओवरलैप। तो इस तरीके से ये किया जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे फोटोग्रामेट्री जो है खत्म हो गया, बस इसके हमें न्यूमेरिकल्स देखने, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है खत्म हो गया।